आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बच्चा के मन में एक ही सवाल होता है, जो क्योंकि एक बच्चा एक ही सेंटर पे एग्ज़ाम देता है, तो विभिन्न जगह का सेंटर का अलग-अलग मैनेजमेंट होता है और उसके बाद जैसे बच्चा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलता है, तो जो बच्चा पढ़ के जाता है, तो उनको लगता है जो ना ये तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, लेकिन जो पढ़ के नहीं जाता है, तो वो विभिन्न प्रकार की बातें बोलते हैं। और दूसरी बात ये होता है, जो पढ़ के जाता है, जो पढ़ के नहीं भी जाता है, दोनों के मन में एक ही सवाल होता है, कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम इस बात पे चर्चा करेंगे, आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, फिर अगला डेट में जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बच्चा को भी से किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, संपूर्ण मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरजे कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर राहुल सर। राहुल सर से हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और आगे की एग्ज़ाम के लिए किस तरह का तैयारी होना चाहिए, उस पे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आशीष जी, देखिए कट ऑफ की जो बात कर रहे हैं आप ना, तो पहली बात तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछ रहा है, ठीक है। पहले जो बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछते थे उसका लेवल बहुत टफ रहता था, उसके तुलना में इस बार लेवल इजी है। दूसरा बात क्या है कि बिहार पुलिस ने इस बार सिलेबस भी अपना डिक्लेयर कर दिया था। 9th और 10th का जो है ना, साइंस सब कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टोटल 9th 10th का सिलेबस दिया, तो वो BTPC SCRT बुक उसको कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन उसी से है, ठीक है। खासकर जो बिहार बेस्ड डाटा होता है, जैसे कि अभी जो बच्चा लोग कुछ फ़ोन किया हमको, बोला सर बहुत अच्छा एग्जाम किया है, तो क्वेश्चन सब क्या आ रहा है, वही साइंस में टोटल NCERT BTPC दोनों सेम है। या तो NCERT पढ़ लीजिए 9th 10th का, BTPC पढ़ लीजिए, साइंस वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर बात करिएगा हिस्ट्री वगैरह, वही लुइस 14 का जो स्टेटमेंट था, मैं ही राज हूँ, या फिर मान लीजिए कि आपको ये पूछा गया वही लो रखनीति जो बिस्मार्क का था, जर्मनी वाला। तो क्वेश्चन सब जो है, जो ऑलरेडी 9th में है, 10th में है, जो सिलेबस मेंशन किया था बिहार पुलिस के लिए सिलेबस में, तो वही जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और जहाँ तक आप कट ऑफ की बात की है, पहले 2-3 बिंदु का स्पष्ट कर दिया। जो ये बिहार पुलिस का एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन नहीं देता है। अभी आपसे बात करने से पहले कंफर्म किया बाबू क्वेश्चन दिया है इस बार, तो बच्चा कहता सर पहले भी कहा था, वो तो पता है, अभी दिया कि नहीं दिया। तो क्वेश्चन जब तक वो नहीं देगा ना, तब तक देखिए धांधली का चांस बना रहेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए कि बिहार पुलिस में, चाहे बिहार यूपी हो या बिहार, उतना स्कैम क्यों होता है? छोटा लेवल का एग्जाम होता है। आप खुद सोचिए, अगर UPSC PPSC क्वेश्चन लीक होता है तो बवाल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अफसर, जज के बेटे लोग तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस तैयारी कौन करता है? मजदूर, किसान, श्रमिक, ठीक है। तो इन सब के बच्चे तैयारी करते हैं। तो ये लोग जो है, अगर क्वेश्चन लीक हुआ तो ये लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, ये लोग केस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बात करिएगा क्या कहते हैं आपको बड़ा एग्जाम का, तो लीक हुआ तुरंत कैंसिल, तुरंत सब कुछ, उसमें क्वेश्चन भेजता है, दरोगा में क्वेश्चन भेजेगा, SSC में क्वेश्चन दिया जाएगा, BPSC में। बिहार पुलिस में क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता भाई? हालांकि दरोगा में भी नहीं देता है, दरोगा में क्वेश्चन रख लिया जाता है। जहाँ तक पहले की बात, अभी वर्तमान क्या हमको मतलब बिहार का सर मूल रूप से कहते बिहार में कोई भी एग्जाम नहीं, कोई नहीं BPSC सब देता है। BPSC बिहार थोड़े अपने अंदर कर दिए, तो ऊपर कर BPSC कंडक्ट करते हैं, तो बिहार है ना, तो BPSC वगैरह देता है, लेकिन जो पुलिस लाइन का होता है ना, उसमें क्वेश्चन नहीं देता है, ये गलत है। यहीं पे स्कैम होने का चांस होता है। कट ऑफ की बात आप की है ना, बिहार पुलिस क्वेश्चन पहले बहुत टफ पूछता था, तब कट ऑफ बहुत हाई लगाता था। आप भी सोचिए इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको नहीं लगता है क्वेश्चन जो है 80 से 90, 80-85 से क्वेश्चन कम कट ऑफ जाने वाला है। जनरल का क्या जाएगा सर, विस्तार से बता। जनरल का क्या जाएगा, SC ST क्या जाएगा, EBC क्या जाएगा? अभी तक एक ही एग्जाम हुआ है, फिर 11 को एग्जाम है, फिर अभी लगभग 28 तक एग्जाम अप्रॉक्स में शायद है। एग्जाम लंबा सफर है, ठीक है। एक एग्जाम से कट ऑफ तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, चूंकि सिलेबस मेंशन कर दिया है और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा है, इस बार बियॉन्ड नहीं गया है, तो कितना कुछ करेगा तो 80-90 के बीच में कट ऑफ रहेगा। क्वेश्चन का लेवल सर एनालिसिस किए होंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है इस बार। हर बार के मेरा मानना था बिहार पुलिस का क्वेश्चन दरोगा से टफ होता है, बिहार पुलिस क्वेश्चन दरोगा से टफ होता था। अब सोचिए दरोगा के एग्जाम में इंग्लिश नहीं था, आता था, और एक सिपाही के एग्जाम में जो है इंग्लिश पूछता था। हिंदी चलो ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश, और दरोगा एग्जाम में मैथ पूछता प्रॉफिट लॉस से, जो 8 लेवल का होता है। बिहार पुलिस से पूछता था मैथ इंटीग्रेशन, जो 11th लेवल का होता है। तो पता नहीं अटपटा सिलेबस था, क्वेश्चन लीक करता था ये लोग, अपना एक बहुत स्कैम था। वर्तमान में अगर बात करिएगा, तो अगर क्वेश्चन लीक ना हो, सब कुछ ठीक रहे, तो कट ऑफ 70 से 80 जाएगा। 70 से? हाँ, जनरल की बात कर रहे हैं। बाकी सब में अपना OBC बोलिएगा तो 5 में घटा दीजिए, EWS है तो OBC EWS दोनों बराबर रहता है, SC ST है जनरल से 10 नंबर घटा दीजिए। महिला वर्ग में लीजिएगा सब में, फिर अब 70-75 मान लीजिए, रेंज बताए हम आपको, क्योंकि एग्जाम आज बचा हुआ बहुत सारा, 10 का हम रेंज अपने पास रखेंगे। मिनिमम 70, मैक्सिमम 80, आज के क्वेश्चन को देखते हुए। तो अगर धांधली ना हुआ तो
धारने के बाद क्या होता है, आप क्वेश्चन लेके चला गया, वो आपको क्लेम करेगा नहीं। क्वेश्चन भाई आप दिए नहीं, बच्चा को पता नहीं क्या क्वेश्चन आया नहीं आया, किस पे क्लेम करे, क्या होगा नहीं होगा, तब कट ऑफ 90+ भागेगा भाई। अगर स्कैम हुआ तो 90+ कट ऑफ, स्कैम नहीं हुआ 70 से 80 के बीच में एवरेज कट ऑफ रहेगा जनरल का। 70-75 मान लीजिए, 70-80 मान के चलते हम लोग। अब 5 नंबर घटा दीजिए, ओबीसी में 5 घटा दीजिए। सर एक बात और भी, जब सेंटर रिव्यू ले रहे थे तो बच्चा सब बोला कि बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी है जो क्या कहते हैं ओएमआर सीट को खाली छोड़ दिए, मतलब 10% ऐसा अभ्यर्थी है जो ओएमआर सीट को खाली छोड़ दिए, वो लोग सेटिंग कराने के चक्कर में। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए होता क्या है ना कि जहाँ तक सेटिंग की बात है तो मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो जिससे उसने पैसा लिया है तो उसको बोला होगा तुम ओएमआर खाली छोड़ दो, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। अब वो उसका नेटवर्क काम किया कि नहीं ये तय होगा जब रिजल्ट आएगा। अब किसका हुआ किसका ना मालूम चल जाता है, हम लोग टीचर हैं, हम लोग को दिख जाता है। जब पढ़ने वाला बच्चा है, इसका अच्छा स्कोर टेस्ट वेस्ट में कोचिंग में, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, अब बाहर में कोई जो है रास्ता में घूम रहा है, वो कहीं पढ़ता लिखता नहीं तो उसका रिजल्ट हो गया, इसका मतलब स्कैम है। वो दिख जाएगा, आपको भी दिख जाएगा, आपको भी जो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा और यहाँ पुलिस बन के बैठा हुआ है। अब दिन रात जो घट रहा, मतलब वो एक जेपी संस्थान है, वहाँ बच्चा जाके देखिए ना, दिन रात पढ़ते रहते हैं। आरजे कॉन्सेप्ट जो मेरा कोचिंग है, बच्चे सुबह 6 से रात के 10 तक वहाँ क्लासरूम खुला रहता है। जेपी संस्थान जो है बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, वहाँ पे जो बच्चा जो जाके देखिए, वहाँ पे वो बच्चा जो है क्या कहते हैं आपको, सुबह 6 से लेकर रात के 10-11 कुछ इतना भर रात पढ़ते रहता है। तो जहाँ इतना हर बच्चे हैं वहाँ पे मान लीजिए आपको क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे नहीं पढ़ते उसका रिजल्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? स्कैम है। क्वेश्चन नहीं दिया, इसका मतलब मे भी स्कैम हो। जो आदमी स्कैम हो सकता है मे भी, क्योंकि आप बोले कि 10 जन बच्चा बोल रहा है कि वो ओएमआर सीट नहीं बोला भरा है, तो नहीं भरा, इसका मतलब सेटर अपना नेटवर्क फैला रहा है, फैला हुआ ही है, अपना दिमाग लगा रहा है। अगर वो फिर बैठ गया नेटवर्क तो स्कैम हो जाएगा, नहीं बैठेगा तो फिर खुद खाली ब्लैंक रह जाएगा। बट इंस्ट्रक्शन दिया होगा जो करने वाले से होते हैं कि ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने के पे ही जो है, इसलिए बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि 50% आपको भरना ही पड़ेगा गोला। बहुत सारे एग्जाम ऐसा किया गया है नियम कि आपको 50% गोला भरना है, ताकि अगर आप 50% गोला नहीं भर रहे भाई तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन आपका। लेकिन आगे गोला बच्चे छोड़ रहे हैं, इस पर कोई नियम नहीं बनाया कि गोला कोई छोड़ नहीं सकता 50% भरने का, तो फिर पता नहीं, मे भी स्कीम हो, फिर से अगेन स्कीम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद आपको। सर जो कट ऑफ लिस्ट जारी किए, सर की कट ऑफ लिस्ट जारी करने से आप लोग के मन में क्या विचार होता है? क्या सर जो कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं, क्या 100% कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।